हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम केन्स टेक्नोलॉजी स्टॉक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। आज के दिन स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा गिरावटें हमें देखने को मिली है। स्टॉक जो है ये तकरीबन 19% तक करेक्ट हो गया था। वो बात अलग है कि वहाँ से फिर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिली और ओवरऑल तकरीबन -11% की गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई है। लेकिन ये भी जो गिरावट है ये कम नहीं है। अब देखो गिरावट के पीछे रीजंस को थोड़ा समझते हैं। हमने जैसा कि अपने पुराने वाले चैनल पे डिस्कस किया था कि Q3 के जो नंबर्स थे वो ठीक तो थे, लेकिन मार्केट एस्टिमेट्स को मिस करके आए थे, इस वजह से गिरावटें आई थी। साथ ही साथ बाजार का जो मूड था वो भी सही नहीं था आज के दिन, तो ये भी गिरावट के पीछे एक रीजन थी। इसके अलावा एक रीजन ये भी थी कि जो मैनेजमेंट के द्वारा गाइडेंस दी गई थी फ्यूचर रेवेन्यू ग्रोथ को लेकर, वो थोड़ी सी वीक थी। तो इन सभी चीजों को मिला जुला करके देखा जाए तो इस वजह से स्टॉक के अंदर आज के दिन हमें काफी ज्यादा गिरावटें देखने को मिली हैं। ठीक है, यहां पर देखो एक न्यूज के हेडलाइन में कही जा रही है केन्स टेक शेयर्स डाइव्स 17% आफ्टर फर्म ट्रिम्स FY25 रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस। ठीक है, तो यहां पर देखो 17% बताई जा रही है, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो 19% से भी ज्यादा की गिरावट आई थी। तो यहां पर देखो, चलो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं मैनेजमेंट के द्वारा क्या गाइडेंस दी गई है। पहले की अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट के द्वारा यहां पर गाइडेंस दी गई थी कि इस फाइनेंशियल ईयर में यानी कि FY25 में हमारा जो रेवेन्यू है ये 3000 करोड़ का रह सकता है। ठीक है, इस प्रकार की गाइडेंस दी गई थी इससे पहले। FY25 के लिए 3000 करोड़ की रेवेन्यू की गाइडेंस दी गई थी, लेकिन अभी यहां पर अपने गाइडेंस को मैनेजमेंट ने चेंज किया है और कम किया है। यहां पर देखो कही जा रही है हैज ट्रिम्ड इट्स रेवेन्यू गाइडेंस फॉर द करेंट फाइनेंशियल ईयर टू 2800 करोड़ ड्यू टू एग्जीक्यूशन डिलेज इन द लास्ट क्वार्टर। ठीक है, तो यहां पर कहना यह है कि FY25 में जो हमारा रेवेन्यू है ये 2800 करोड़ के अप्रॉक्स रह सकता है। इसके पीछे रीजंस इन्होंने बताया है कि एग्जीक्यूशन डिलेज। ठीक है, एग्जीक्यूशन में डिले हो रही है और इस वजह से रेवेन्यू के अंदर मतलब ऑर्डर की वैल्यू है वो कन्वर्ट नहीं हो पा रही है। ठीक है, लास्ट क्वार्टर में कंपनी को एक 100 करोड़ का जो इंडस्ट्रियल सेगमेंट में ऑर्डर को एग्जीक्यूट करना था वो एग्जीक्यूट कंपनी नहीं कर पाई, और इस वजह से यहाँ पे जो डिले हो गई, और डिले होने के बाद जो एग्जीक्यूशन है ये अब नेक्स्ट क्वार्टर में यानी कि मार्च के क्वार्टर में होगी। तो मार्च के क्वार्टर में वो जो एग्जीक्यूशन वाला अमाउंट है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि एग्जीक्यूशन में डिलेज के कारण हमारी जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो 2800 करोड़ की रह सकती है FY25 के अंदर। ठीक है, आगे देखो यहां पर कही जा रही है हाउएवर फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर FY25 to 26 it is targeting a revenue of 4500 करोड़ with an EBITDA margin of 15%। यहां पर देखो FY25 to 26 के लिए भी गाइडेंस दी गई है मैनेजमेंट के द्वारा कि हमारी जो रेवेन्यू है वो 4500 करोड़ की रह सकती है। 4500 करोड़ की रेवेन्यू की टारगेट लेकर मैनेजमेंट चल रही है यहाँ पे। एंड एबिटा मार्जिन की बात करें तो 15% यहाँ पर बताई जा रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर कही जा रही है केन्स टेक्नोलॉजी वर्ल्ड टाइम डायरेक्टर एंड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर discussed the key factors driving the growth targets, highlighting a strong order book with most orders scheduled for एग्जीक्यूशन इन द अपकमिंग क्वार्टर। देखो दोस्तों, यहां पर जो ये टारगेट इन्होंने दिए हैं 4500 करोड़ के रेवेन्यू ग्रोथ की नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए, तो इसके पीछे यहां पर इन्होंने रीजंस भी बताए हैं कि हमारा जो ऑर्डर बुक है ये काफी स्ट्रांग है और जिसमें मोस्ट ऑफ द जो ऑर्डर्स हैं वो अपकमिंग क्वार्टर्स में एग्जीक्यूट किए जाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से ये अच्छी टारगेट देकर चल रहे हैं रेवेन्यू ग्रोथ के अंदर। आगे देखो यहां पर कही जा रही है द कंपनी इज आल्सो स्टार्टिंग 2 न्यू बिजनेस विच आर एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट मोमेंटम combined with existing operations. This positions the company to achieve 4500 करोड़ इन कंसोलिडेटेड रेवेन्यू। यहां पर देखो कहने का मतलब यह है कि कंपनी जो है
ये दो न्यू बिजनेस भी स्टार्ट कर रही है जो कि कंपनी के रेवेन्यू के अंदर मोमेंटम कंट्रीब्यूट कर सकती है। ठीक है, ये जो न्यू बिजनेसेस हैं इनके माध्यम से कंपनी के जो रेवेन्यू है इनमें कंट्रीब्यूशन देखने को मिल सकता है, ये चीजें कही जा रही है। ठीक है, चलो अच्छी बात है। ओवरऑल यहाँ पर मैनेजमेंट के द्वारा काफी अच्छी अच्छी चीजें कही जा रही हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर देखो आगे कही जा रही है, द कंपनी प्लान्स टू रेज 1600 करोड़ थ्रू वेरियस मेथड्स। The funds will be used for acquisition of a US-based company as part of its strategy to expand into additional geographies। तो देखो दोस्तों यहाँ पर कही ये जा रही है कि कंपनी जो है ये 1600 करोड़ के फंड रेजिंग की प्लान भी करके चल रही है। अलग अलग मेथड्स के माध्यम से कंपनी 1600 करोड़ की फंड रेज करने वाली है। क्यों यहां पर कही ये जा रही है कि ये जो फंड है ये यूज किए जाएंगे यूएस बेस्ड एक कंपनी के अंदर एक्विजिशन के लिए। ठीक है, एक यूएस बेस्ड कंपनी है इसी सेक्टर की, जिसे एक्वायर करने के लिए ये जो कंपनी है ये 1600 करोड़ की फंड रेज करने वाली है। और यूएस बेस्ड कंपनी को एक्वायर करके कंपनी ये जो केन्स टेक्नोलॉजी है ये अपने काम को मतलब यूएस के अंदर भी फैलाना चाहते हैं। ठीक है, अपनी जो प्रेजेंस है ये विदेश में बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल मैनेजमेंट के द्वारा गाइडेंस की बात करें तो अच्छी गाइडेंस दी गई है। और जैसा कि हमने काफी बार डिस्कस भी किया है कि यार लॉन्ग टर्म के लिए जो कंपनी है ये ठीक है। अब देखो ये कोई रिकमेंडेशन या फिर एडवाइजरी नहीं है कि आप लोग यहाँ पर जाकर डायरेक्ट इन्वेस्ट कर दो बिना कुछ सोचे समझे। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको अपनी स्टडी अपनी एनालिसिस करने भी काफी जरूरी है। ठीक है, और दोस्तों इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे पुराने चैनल वेल्दी शिक्षा पे विजिट करके देख सकते हो। वहां पर हमने इसके टेक्निकल्स एंड वैल्यूएशन को काफी डिटेल में डिस्कस किया है। तो ये रही हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं अगले नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।